मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई डिएगो परेरा, उनकी टीम फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपका आत्मा हमसे बोलता और बातचीत करता है। हमारी आशीषें हमें दिखाएं प्रभु, जिसके अनुसार हम अपने जीवन में आपकी आशीषों को लेकर चलने वाले हों। जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से आकर वो अपनी आशीषों को लेने वाले हों और आपकी आशीषों के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें व्यवस्था विवरण, उसका 5वां अध्याय, उसके 32वें पद से लेकर हम पढ़ेंगे 6ठे अध्याय के 9वें पद तक। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 5 वर्सेस 32 टू चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 9, जहां लिखा है। 5वें अध्याय का 32वां पद कहता है, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो तुम दाएं मुड़ना न बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो। और जिस देश के तुम अधिकारी होगे, तुम बहुत दिनों के लिए बने रहोगे। 6ठा अध्याय कहता है, गजानंद भाई जुड़ रहे हैं, माया जी जुड़ी हुई हैं, आप दोनों के घराने समेत परमेश्वर आपको आशीष दे। 6ठा अध्याय कहता है कि ये आज्ञा और वे विधियां और वो नियम जो तुम्हें सिखाने के लिए तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें आज्ञा दी है, कि तुम उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने वाले हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी सब विधियों और आज्ञाओं को जो मैं तुम्हें सुनाता हूं जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिनों तक बना रहे। ये इज़राइल सुन और ऐसा करने की चौकसी कर, कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तुम बहुत हो जाओ। हे इज़राइल सुन, यहोवा तेरा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहें। तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटे लेटे इनकी चर्चा किए करना, और अपने हाथ में चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर की चौखट और बाजुओं और फाटकों पर लिखना। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मूसा आपको और मुझे बहुत सारी बातें इस वचन के अनुसार सिखा रहा है। 5वें अध्याय के 32वें पद में लिखा है, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना। आज मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में फुर्ती करनी चाहिए। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में अगर हम और आप विलंब करते हैं तो क्या होता है? शैतान हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है और हमारी आशाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी आशीषें सब चली जाती हैं। अगर आप इसका संदर्भ ढूंढें तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय आपको और मुझे 10 नियमों को देता है। वो 10 नियम जो मसीह विश्वास का आधार है, वो नियम जो मेरे और आपके जीवन में आशीषों के आधार के रूप में आप और मैं देख सकते हैं। बहुत ही सामान्य चीजें जो आपको और मुझे अपने जीवन में आशीषों के लिए बुलाती है। और उसी अनुसार आप 32वीं आयत में पढ़ रहे हो, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने की चौकसी करना। मुझे ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है, चौकसी, क्योंकि चौकसी का मतलब है कि यू हैव टू बी अलर्ट। आपको अलर्ट रहना है कि कहीं आपकी जीवन में कोई आशीष शैतान छीन न ले।
आपके जीवन में से कोई ऐसी आशीष चली ना जाए जिसको परमेश्वर ने आपको दे रखा है और आप उससे संभाल ना पाए। इसीलिए परमेश्वर का यह वचन कहता है, चौकसी करना, न दाएं मुड़ना और न बाएं। आज परमेश्वर कहता है कि न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना। शैतान हमें भटकाने के लिए दाएं भी मुड़वाता है और बाएं भी। इसीलिए अगर हम इस आशीष को आगे देखें तो यहोशू की पुस्तक में लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। क्या करना है तुझे? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तुझे जो करना है वो सीधे मेरे पास आकर करना है, ना तो दाएं जाना है ना बाएं जाना है। इस आशीष को लेकर अपने जीवन में बढ़िए, तब आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर के ओर से आने लगेगी। हमें सीधे जाना है। आज परमेश्वर ने आपके और मेरे मार्ग को सीधा कर दिया है। मेरा मार्ग सीधा हो गया है क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर देख रहा हूं। आज मैं अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहा हूं, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख रहा हूं। मेरी आशीष परमेश्वर की ओर से आ रही है। इसीलिए आज मूसा कहता है, तुम परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने की चौकसी रखना, ना तो दाएं मुड़ना न बाएं। 33वीं आयत कहती, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो। बहुत बड़ी आशीष है ये। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा, ध्यान रखिए यहां वर्ड अंडरलाइन होगा, आज्ञा। क्या होना है? हमें होना है परमेश्वर के आज्ञाकारी। आपको और मुझे इस बात का बहुत अच्छा इल्म है। आप और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर ठहराया गया है परमेश्वर के वचन में। यहां वो कहता है, जिस मार्ग पे चलने की आज्ञा, अंडरलाइंड, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है। आज परमेश्वर ने मार्ग प्रशस्त करके मुझे और आपको चलने के लिए बुलाया है। उसी मार्ग पर चलते रहो। आज बहुत से लोग इफ और बट करके, किंतु और परंतु करके उस मार्ग से भटक जाते हैं। बहुत सारे लोग। शादियों का सीजन है, आपको परिवार में घुसते ही पता चल जाएगा कि इनके परिवार पर आशीष है या नहीं। कई लोग उस आशीष को पैसे से तोल देते हैं। पैसे से मत तोलिए। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास शैतान के द्वारा कमाया हुआ बहुत सा पैसा है। बड़ी शानदार दावत दे सकते हैं आपको, और कई बार आपके और मेरे मन में खेद भी हो सकता है। भजन संहिता पढ़िए, बहुत सारी चीजें हैं वहां समझने वाली। जब ऐसे लोगों के विवाह समारोह या किसी भी समारोह में आप जाओगे, पता क्या होता है? आपके मन में खेद होता है। बाइबल में लिखा है, नीति वचन शायद 3 में, भजन संहिता 3 में, आप परमेश्वर के पास जाके रिसियाते हो, गुड़गुड़ाते हो, प्रभु मैंने अपने हाथ व्यर्थ शुद्ध रखे, मैंने व्यर्थ अपने हाथों को शुद्ध रखा, मुझे तो कुछ मिला नहीं। उसके यहां गया था, उसके पास ये भी था, वो भी था, फलाना भी था, ठिकाना भी था। आज सांसारिक आशीषों को कई लोग बहुत बड़ी आशीष मान लेते हैं। वास्तव में वो क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं होंगी। बाइबल क्या कहती है? जब जाकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके परिणाम के बारे में ना सोचा। जब हम परिणाम के बारे में सोचते हैं तो बाइबल की एक आशीष है आपके ऊपर जो उनके ऊपर नहीं है। निश्चय तू उन्हें फिसलने स्थानों पर रखता है कि वो गिराकर क्या हो जाए? नाश कर दिए जाए, और उनका स्थान उन्हें फिर कभी नहीं देखेगा। आज बहुत से लोग पैसे को बहुत बड़ी आशीष मानते हैं। मैं नहीं मानता। इतना होना चाहिए कि आप आराम से खा पी सके। इतना होना चाहिए कि आपका हाथ किसी के सामने ना फैले। इतना होना चाहिए कि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगे,
ना कि उस पैसे की ओर जिसको कमाने के लिए बहुत से लोग तरह तरह के गलत काम करते हैं, उसकी ओर नहीं जाना चाहिए। जो है उसमें संतोष रखिए, खुश रहिए और विश्वास के साथ परमेश्वर को देखिए। लिखा है कि जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो। ध्यान रखिए, अंडरलाइन वर्ड है सारे मार्ग। थोड़ा सा नहीं चलना है, लगातार परमेश्वर के साथ चलना है। थोड़ा सा नहीं, सारा मार्ग है। सारे मार्ग पर चलना है कि तुम जीवित रहो, तुम्हारा भला हो। इस आशीष को लीजिएगा आज कि तुम जीवित रहो। इस जीवन की बात नहीं हो रही है, वहां अनंत जीवन की वो आशीष है जो आपके मरने के बाद भी परमेश्वर, इस संसार से रहलत करने के बाद भी परमेश्वर आपको दे रहा है। तुम जीवित रहो। आगे कौन सी बड़ी आशीष है? तुम्हारा भला हो। आज परमेश्वर चाहता है कि आपका और मेरा भला हो, लेकिन शायद हम नहीं चाहते। आज हमें संसार में घुसना, संसार जैसा व्यवहार करना बहुत अच्छा लगता है। हर गलत काम मैं और आप बड़ी लालसा से करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन का प्रकाशन नहीं है, परमेश्वर की आशीष ठहरी नहीं है। आज मैं और आप हर चीज को बड़ी बुरी तरह से अपने जीवन में करते हैं, और जानते हैं क्यों हम शोकित करते हैं परमेश्वर को? हमें से बहुत लोगों को यह एहसास भी नहीं होता कि हमारे कृत्यों से परमेश्वर शोकित हो रहा है। बहुत लोगों को, वो अपनी धुन में मगन रहते हैं बस। इसलिए जान लीजिए, गजानंद भाई जो आपने लिखा ना, उसकी कीमत बहुत बड़ी है। परमेश्वर की शांति आज समझ से परे है, उसका मोल नहीं है। आज अगर आप अपने घर में शांति से बैठे हैं, आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, परिवार में कोई बुराई नहीं है, तो आपसे ज्यादा आशीषित व्यक्ति दुनिया में कोई है ही नहीं। आज कई लोग पैसा देख के बहुत दुखी होते हैं, अरे साहब हमारे पास तो कुछ भी नहीं। आपके पास जो है ना, वो लोग खरीद नहीं सकते, परमेश्वर की आशीषें और शांति। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं जिसे चाहता हूं उसी को देता हूं। हर एक पर यह आशीष नहीं है, इसलिए कह रहा हूं उस सारे मार्ग पर चलो कि तुम जीवित रहो, तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों तक बने रहोगे। बहुत बड़ी आशीष है। आज जहां मैं और आप रह रहे हैं, हमारा घराना बहुत दिनों तक वहां रहकर आशीष पाएगा। देश का मतलब स्थान जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे आशीष मिलेगी। आप और मैं वहां से उखाड़े नहीं जाएंगे। पीढ़ियों तक हमारा घराना वहीं रहकर परमेश्वर की आशीष पाता रहेगा। बाइबल में लिखा, दुष्ट को उसका स्थान फिर कभी नहीं देखेगा। बहुत साफ लिखा है। और धर्मी के वास स्थान पर परमेश्वर की आशीष फलती है। अब आपको तय करना है कि आपको दुष्ट का स्थान अपने जीवन में लेना है कि धर्मी के वास स्थान की आशीष चाहिए। चॉइस इज एंटायरली योर्स। आपकी चॉइस है, आपको चुनना है। अगर आप शैतान के पास जा रहे हो तो आपकी आशीषें, जिसे आप आशीष कहते हो, तथाकथित आशीषें, संसार को दिखाने के लिए तो बहुत होंगी, लेकिन परमेश्वर के राज्य में आप कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। यह आशीष कभी नहीं आएगी कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो। यह तो कभी भी नहीं आएगी। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि परमेश्वर ने आशीष देकर ऊंचे अच्छे स्थान पर पहुंचाया, लेकिन वहां जाकर वो फिर गए। तमाम तरह के बुरे काम उन्होंने बड़ी लालसा से किए, सुन्न होकर पाप किए। ध्यान रखिएगा, अगर ये काम आप और मैं कर रहे हैं
तो कई बार टारगेट कौन होता है? आपके बच्चे। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी गलत काम आप बड़ी लालसा से कर रहे हो और आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा आपके साथ, तो शायद आपके साथ ना भी हो। किसके साथ होगा? आपके बच्चों के साथ। किसके साथ होगा? आपकी औलाद के साथ, जिसको आप देखकर न रो सकोगे ना हंस सकोगे। परमेश्वर का दंड बहुत भारी है। परमेश्वर की चक्की जब पीसती है तो बहुत बारीक पीसती है और बिना आवाज के पीसती है। पता तब चलता है जब पूरा नष्ट होकर व्यक्ति खड़ा हो जाता है विनाश के कगार पे। बहुत बारीक पीसती है परमेश्वर की चक्की। ध्यान रखिएगा इस बात का। लिखा है, जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों तक रहोगे। बहुत दिनों तक परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है। छठी अध्याय के पहला पद कहता है, वो आज्ञा और वे विधियां और वो नियम जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है। परमेश्वर ने आज हमें आज्ञा दी है, रिक्वेस्ट नहीं है ये, कि परमेश्वर की नियम और विधियां कैसे हो, यत्न से माने जाएं। आगे देखिए कितनी बड़ी आशीष है। सिर्फ आपको नहीं मिलेगी, आपके बेटे, आपके पोतों, पड़ पोतों तक की आशीष दे रहा है परमेश्वर आपको आज। चौकस रहिए, शैतान यही आशीष आपके और मेरे जीवन से उठाएगा। इसी के लिए वो आपसे और मुझसे चलेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि मैं तेरी अच्छे कामों की का प्रतिफल तेरी आने वाली 7 पुश्तों तक दूंगा। मैं इस पूरी चीज को अपने जीवन में आज भी अनुभव कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं तीसरी पीढ़ी के रूप में हूं। तीसरी पीढ़ी का रूप। आशीषें गिरी नहीं है, बढ़ी हैं। ध्यान रखिएगा कि 7 पीढ़ियों तक ये आशीषें तब मिलेंगी जब उनको लेने के लिए हर पीढ़ी में कोई आदमी खड़ा हो परमेश्वर के वचन के अनुसार। तब परमेश्वर वो आशीषें अधिकाई से देता चला जाएगा। और इसी चीज के लिए आज मैंने जो सीखा उसे मैंने अपने बड़े बेटे को सिखाया। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में वो आशीषें मेरा बेटा ग्रहण करके अपनी आने वाली पीढ़ी को दे सके। इसीलिए ये चीज आपको और मुझे बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि एजरा जी ने वो आयत निकाल दी है जिस पर मैं बात करने वाला हूं आपसे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी आशीष है, हर एक को नहीं मिलती है। व्यवस्था विवरण का 6ठे अध्याय का पहला पद कहता है, ये वो आज्ञा और वो विधियां और वो नियम है जो तुम्हें सिखाने को तुम्हारे परमेश्वर ने आज्ञा दी है। आज हमें सीखना है। बलविंदर भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। परमेश्वर की आज्ञा का परिपालन कीजिए। फिर आपसे कहता हूं, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। आज बलिदान में क्या चढ़ाना है? बलिदान में आज आपको अपना समर्पित मन देना है और समर्पित जीवन देना है। और तो कुछ मांगा नहीं परमेश्वर ने आपसे। आज यही चीजें बलिदान करनी है, क्योंकि यीशु मसीह ने फाइनल कुर्बानी देकर आपको और मुझे क्या कर दिया है? पाप के बोझ से मुक्त कर दिया है। अनुग्रह के काल में आपको और मुझको महिमा देने के लिए बुलाकर मेरी आशीषें लौटाने का काम कर रहा है आज परमेश्वर। लेकिन लिखा है परमेश्वर की आज्ञा को मानो, क्योंकि जो यहोवा ने तुम्हें दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसका इसके अधिकारी होने को पार जाने वाले हो। आज परमेश्वर उस देश का अधिकारी बनाना चाहता है, यानी कनान देश का। आज मूसा ही सिखा रहा लोगों को कि साहब कुड़कुड़ा रहे हो, बुड़बुड़ा रहे हो, मत करो ये सब। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें एक बड़ी आशीष देने को है।
आपको और मुझे भी ये सीखना है। अगर हम अपनी शारीरिक आशीषों को लेकर असंतुष्ट हैं, परमेश्वर के पास जाकर पूरी विनम्रता से भय मानते हुए परमेश्वर से कहिए, प्रभु इस चीज की कमी है, यदि आप चाहें तो वो पूरी हो सकती है, लेकिन फिर भी प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने अपने पिताजी से सीखी। उन्होंने कहा, बेटा परमेश्वर कभी भी सेकंड बेस्ट आशीष नहीं देता आपको, प्रोवाइडेड आप परमेश्वर के रास्ते में रोड़े की तरह ना खड़े हो। मैं और आप रोड़े की तरह खड़े होते, नहीं प्रभु यही दे। प्रभु आपको कोई बड़ी चीज देने वाला होता है, आप खड़े हो जाते, नहीं नहीं प्रभु ये दे। एक स्टेज के बाद परमेश्वर कहता है यही ले। मेरे पिता ने मुझे कहा था कि बेटा चीजें बहुत डाइसी होंगी तुम्हारे जीवन में, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, परमेश्वर को हर प्रार्थना के बाद ये बात जरूर कहना कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आज परमेश्वर की इच्छा है आपके सामने, जानते हैं आप क्या हुआ है, आपको पता है। खुली किताब की तरह मैंने बताया कि परमेश्वर ने जहां दुनिया को नौकरी लेने के लिए दौड़ाता है, वहां मेरे पास नौकरी खुद चल कर आई। 30 साल हो गए, अभी तक परमेश्वर की आशीषें हैं, क्योंकि जब परमेश्वर देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता। बहुत साफ तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको, बहुत ही साफ तरीके से उसको सीखिए, समझिए। और लिखा है कि तुम्हें एक बड़ी आशीष मिलने वाली है। निर्गमन 23:20 में लिखा है, सुन मैं तेरे दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को तैयार किया उसे तुझे पहुंचाएगा। यस, अंग्रेजी में उसे कहते हैं गाइडिंग एंजल। ऐसा स्वर्गदूत जो मेरा और आपका मार्ग मुझे दिखाए। यह प्रोविजन है बाइबल में। वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए तेरी रक्षा करें। प्रोवाइडेड आप परमेश्वर को अपने जीवन में लो तो सही, तभी तो ये आशीष आएगी, वरना कहीं नहीं आ रही आपके जीवन में ऐसी कोई आशीष। कई लोग मुझसे पूछते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्या कहते हैं मालूम है? सर बताइए बाइबल आपके लिए क्या है? मैं कोई आदर्शवादी जवाब नहीं देता। जानते मैं क्या कहता हूं? जो मेरे जीवन में है। मैं उन्हें हमेशा यह समझाता हूं कि बाइबल मेरे लिए वो पुस्तक है जिसका एक एक शब्द मुझसे बात करता है, जिसकी एक एक आशीष परमेश्वर मुझे दिखाता और देता है। मेरे लिए बाइबल कोई पुस्तक नहीं है। मेरे लिए बाइबल वो खजाना है जो हमें मिट्टी के बर्तनों में रखकर दिया गया है। आज हर घर घर में बाइबल है, लेकिन क्या मेरा और आपका बाइबल के प्रति रुझान है? क्या मैं और आप बाइबल को पढ़कर उसमें से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं? और अगर नहीं करते तो बाइबल वास्तव में एक पुस्तक ही है, एक किताब जो आपके घर में किसी कोने में रखी है। अगर वास्तव में आपको बाइबल को जानना है तो रोज पढ़िए उसको, समय निकाल कर पढ़िए, समय देकर पढ़िए, प्रार्थना के साथ पढ़िए। यू विल गेट योर ब्लेसिंग्स फॉर श्योर। आज अगर आप मेरी बाइबल को देख रहे हैं, मेरे बेटे और मेरी बाइबल को अगर आप देखेंगे तो ये देखिए रेफरेंसेस कितने लगे। ऐसे थोड़ी लगे। जब तक आपने पढ़ा नहीं तब तक सीखा नहीं, जब तक सीखा नहीं तब तक परमेश्वर की आशीषें आई ही नहीं। इसीलिए लिखा है, दूसरी आयत पढ़िएगा बहुत ध्यान से, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उन सब विधियों और आज्ञाओं को जो मैं तुझे सुनाता हूं। क्या कहा है परमेश्वर ने? तू, तेरा बेटा, तेरा पोता। आशीष सिर्फ आप पर नहीं आ रही है। इस गलतफहमी को अपने जीवन में मत रखिएगा। आज परमेश्वर का वचन आपसे सीधा बात कर रहा है। अगर आप परमेश्वर की विधियों को मानकर परमेश्वर की आशीषों को लेंगे, ये मैं आपको अपनी आशीष दिखा रहा हूं क्योंकि मैं वो 3rd जनरेशन हूं अपने दादा की, मैं उनका पोता हूं। क्या लिखा है यहां? तू,
तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उनकी सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलें। आज परमेश्वर की आज्ञाएं मेरे जीवन में इस तरह आनी चाहिए कि हम उन्हें बिना जाने बिना समझे अपने जीवन में इस कदर आत्मसात कर लें कि हम चलते रहें, हमें सोचना ना पड़े कि हम क्या कर रहे हैं। आज हमारे मन में हमें परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को इस कदर बसा लेना चाहिए कि हमें सोचना ना पड़े कि हम क्या कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें निर्देशित करे, हम चलें और परमेश्वर के आशीषों को ले लें। यही चीज, यही विरासत मेरे पिता ने मुझे दी थी। उन्होंने कहा था, बेटा मैं जिंदा नहीं रहूंगा, हो सकता ना भी रहूं, लेकिन तू और तेरा घराना तरक्की करेगा। आज आशीष है परमेश्वर की, मेरे पिता की आशीष थी, क्योंकि उन्होंने ये आशीष अपने पिता से पाई थी। यहां क्या लिखा? तू, तेरा बेटा और तेरा पोता। आज मैं अपने दादा का पोता हूं जो इस आशीष को लेकर आपके साथ चल रहा है। मानिए इस बात को। बाइबल में लिखा हुआ एक एक शब्द सच्चा है, एक एक आशीष सच्ची है, उस पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता। लिखा है, जो मैं तुझे सुनाता हूं जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिनों तक बना रहे। इस आशीष को अगर दूसरे शब्दों में पढ़े तो क्या लिखा है? तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। सोचिए, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने अथाह पैसा कमाया। क्या हो गया? सब पैसा तो बहुत कमाया, अचानक एक दिन चल बसे, फायदा क्या हुआ? बाइबल आपको बताती है कि जो पैसा तूने, ये जो धन तूने कमाया, वो किसका होगा? फंदे लगाते हैं लोग। लॉकडाउन में बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले जा मरे। जो संपत्ति उन्होंने कमाई वो किसकी थी? ऐसे लोगों की जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की, आए लूट कर चले गए। मेरे पिताजी अक्सर मुझे इस बात को कहते थे कि अधिक धन कमाने की कभी इच्छा मत रखना बेटा, जो परमेश्वर से मिले बहुत अच्छा, उसको लेकर खुश रहना। परमेश्वर तुम्हारी आशीषों को तुम्हें देगा। और ऐसा उन्होंने ऐसा कहा नहीं, उन्होंने करा भी। उन्होंने ये काम किया भी। जीवन भर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा कि इस चीज को पकड़ लो, उसको ले आओ, ये कर लो, वो कर लो। उन्होंने कहा मेरे पास जो है वो है। आपको एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बताता हूं, चलिए। रिटायरमेंट के बाद मेरे पिताजी को फोन आया गृह मंत्रालय से कि सर आपको दिल्ली आना है। रिटायर हो गए थे, 2000 की बात बता, 2001 की बात बता। मेरे पिता ने पूछा क्यों? कहते नहीं साहब, वो गृह मंत्री साहब बुला रहे हैं। अडवाणी साहब उस समय होम मिनिस्टर हुआ करते थे। पिताजी से बहुत अच्छी जान पहचान थी। थोड़ी देर में फोन आया कि सर एक गाड़ी आएगी, उसमें 2 कमांडोज आएंगे, आपको उसमें बैठकर दिल्ली आना है। मेरे पिताजी थोड़े उस समय बीमार थे, तो उन्होंने कहा देखिए मैं अपनी पत्नी को ला सकता हूं क्या? उन्होंने कहा सर 1 मिनट। पूछताछ के उन्होंने कहा हाँ सर ले आइए। मम्मी बहुत हंस के बताती है वो इंसिडेंट। कहते पहली बार किसी 7 स्टार होटल की शक्ल देखी थी। जिंदगी भर हमने होटल बहुत देखे थे, लेकिन 7 स्टार होटल की शक्ल पहली बार देखी थी। जय कुमार की माता जी जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। कहते वो गाड़ी हमें छोड़ गई। एक स्वीट था, बड़ा अच्छा बड़ा सा कमरा, उसमें चेक इन कराया। गवर्नमेंट का प्रोसीजर था, आराम से बिठाया गया। और जैसे ही चेक इन हुआ, पिताजी कमरे में गए तो वैसी संदेश आया कि सर थोड़ी देर में आपको होम मिनिस्ट्री पहुंचना है।
अभी तक मेरे पिताजी को ये पता नहीं था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। उन्होंने कहा पता नहीं क्या होगा। पहुंचे, मुलाकात हुई। जानते हैं उन्हें क्यों बुलाया गया था? ऐसा काम करने के लिए जो जीवन भर उन्होंने किया नहीं। पूरे देश का लिकर टेंडर खोलना था उन्हें, पुलिस के लिए। स्टेट पुलिस भी शामिल थी उसमें, होम मिनिस्ट्री खुलवाती है। तो उन्होंने कहा यार मैंने तो कभी शराब नहीं पी सर, मुझे क्यों? कहते नहीं, हम ऐसे आदमी को चुनते जिसकी ईमानदारी पर हमें कोई संदेह ना हो। खैर, होम सेक्रेटरी ने, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, कहा स्टैंडी साहब ध्यान रखिएगा कि सुबह आपको जाना है एक जगह, वहां प्रोफेशनल टेस्टर्स होंगे जो शराब चेक करके आपको बताएं कौन सी अच्छी कौन सी नहीं, और उसके बाद आपको सारी चीजें निर्णय लेते हुए उस टेंडर को खोलना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, रात को आपको कई तरह के फोन आ सकते हैं जिसमें तरह तरह के ऑफर्स आपके जीवन में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मेरे पिताजी ने कहा 37 वर्ष में बहुत ऑफर आए सर, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, चलिए रिटायरमेंट के बाद एक मजा और ले लेते हैं। गए, कहीं से उनका नंबर लीक हो गया, होम मिनिस्ट्री में से कहीं से लीक हुआ, और रात के 9 बजे से उन्हें फोन आने लगे बड़ी बड़ी कंपनीज के। सोचिए क्या कहा उन्होंने। कहा स्टैनली सर, देश के किसी भी कोने में कोई जगह पर आपको मकान चाहिए, हिल स्टेशन हो चाहे कोई बड़ा महानगर, बता दीजिए, बस आप इतना बता दीजिए आपकी रिक्वायरमेंट। कोई ऐसी गाड़ी जिसका आपने नाम सुना हो, देखा ना हो जाएगा, लेकिन हमारे नाम पर टेंडर खोलिएगा। मेरे पिताजी सुनकर बोले, सुन भाई, जो भी हो तुम, ऐसे कई फोन आए, उनका एक ही जवाब था, सुन भाई जो भी हो तुम, मुझे नहीं पता, लेकिन बेटा मेरे पास ईश्वर का दिया एक मकान है जो मैंने लोन लेके बड़ी मुश्किल से बनाया, और रिटायरमेंट से पहले मारुति 800 एक गाड़ी मैंने खरीद ली, मेरे लिए बहुत है। ना तो मुझे किसी का मकान चाहिए ना किसी की गाड़ी, ऐसा है फोन रख दीजिए। सुबह गए, 11 बजे का समय था, सारी प्रक्रियाओं को देखकर टेंडर खोला, और तुरंत रिपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा सर मैंने अपना काम कर दिया, कृपया मुझे जाने दीजिए, और आपका ये टेंडर खुल रहा है, मैं अपने फोन को 1 हफ्ते तक बंद रखूंगा। गृह मंत्री ने बड़ी खुशी से कहा स्टैनली, यही उम्मीद थी तुमसे। और यही आशीष मैंने अपने पिता से पाई है। अधिक धनवान होने के लिए परेशान मत होना, हमारे जीवन की आशीष है। हमारे पास जो है हम उसी में खुश रहते हैं, क्योंकि हमारी आशीष कहां से आनी है? परमेश्वर से। इधर उधर से नहीं देखते हम कभी, ना दाएं ना बाएं, हमें सीधा देखते हैं, जो दे परमेश्वर वही बहुत है। आपको मैंने इसलिए बताई कि वो टाइम था, अगर कोई आम आदमी होता, रिटायरमेंट के बाद लाखों करोड़ रुपए आपको फ्री मिल रहे होते, तो वो आ जाता झांसे में। क्या लिखा है? तो अपने लिए खोद कर कोई मूर्ति नहीं बनाना, यह आज्ञा है परमेश्वर की। हम लालच की रूपी मूर्ति को अपने जीवन में खोद कर बनाते हैं। मेरे पिता इससे कहीं दूर थे, कोसों दूर। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। आज हिम्मत होनी चाहिए इतने बड़े ऑफर को ठुकराने की। आज हिम्मत होनी चाहिए शैतान को ना कहने की। परमेश्वर की आशीष आज भी हमारे घर पर है, वैसे के वैसे ही। मैं लोगों को देखता, मुझे शौक होता है, नाम के मसीह हैं, काम के नहीं। जहां जरा सा इधर उधर देखा वहीं डुलक गए। आई डोंट डू इट ना। उसी आशीष को मैं अपने बेटे को भी देना चाहता हूं और दे रहा हूं।
संसार के से होकर मत चलना कभी, क्योंकि परमेश्वर ने इतनी भीड़ में से आपको और मुझे उठाकर अलग करके ऊंचाई पर खड़ा किया है, कम से कम उसका सम्मान तो कर लो। हम और आप उसका भी नहीं करते, क्योंकि हमें वो आशीष दिखती नहीं, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रखा हमारे साथ। आई एम थैंकफुल टू माई फादर कि उन्हें सब कुछ बहुत तरीके से पता था कि क्या करना क्या नहीं करना। मुझे भी वो ये सिखा गए। जीवन में बहुत कम समय रहा अपने पिता के साथ, क्योंकि वो इधर उधर ट्रांसफर पे जाते रहे, लेकिन जितना भी समय मैंने उनके साथ काटा, मेरा फेवरेट काम था अपने पिताजी के पेट पर सिर रखे उनसे बातें करता रहता था घंटों। और घंटों मेरे पिताजी ने जो चीज सिखाई, आज उसका लाभ उठा रहा हूं। बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, वो बुढ़ापे तक भी उससे नहीं हटेगा। सोचिए, आज लोग जरा जरा से पैसे, छोटी छोटी चीजों पर परमेश्वर को ना के आते हैं। धन्यवाद करता हूं, हमारे घराने में ये परेशानी नहीं है। हमारे घराने पर परमेश्वर की आशीष है, और वही आशीष मैं आप सभी को देना चाहता हूं कि आपकी आशीषें लोगों के पास जाकर, लोगों को दिखाकर आप बता सकें कि आप परमेश्वर के हैं। सकराए वो रास्ता जिस पर परमेश्वर आपको और मुझे चला रहा है। आज थोड़े हैं वो लोग जो इस आशीष पर चलते हैं, थोड़े हैं लोग। सोचिए, आज थोड़े हैं वो लोग। लिखा है, हे इज़राइल सुन, ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे। हे इज़राइल सुन, पहली बात तो सुनना है, वो तो मुझे और आपको सुनाई नहीं दे रहा। आज परमेश्वर की आवाज मेरे और आपके कान में जा ही नहीं रही। आज टेढ़ा मार्ग है आपका, वो सीधा करने की कोशिश परमेश्वर आपके साथ कर रहा है, लेकिन मैं और आप सीधा होने ही नहीं दे रहे। हमें तो टेढ़े रास्ते पे चलना भाता है। हम सुन होकर पाप करके बड़े खुश होते हैं। हा। मैंने आपको इसलिए बताया, ये बात मैं कभी नहीं बताता, लेकिन इसलिए बताया क्योंकि रेफरेंस में आ रही थी। कोई भी रिटायर्ड आदमी जिसके पास इतना बड़ा प्रलोभन होता, वो बड़े आराम से गिर जाता। जैसे आप फलानी जगह मकान दिखा दीजिए, फलानी गाड़ी दे दीजिए। ही सेड नो। मैं नहीं। जानते, मेरे पिताजी जब कभी स्टेट पार्टीज में बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ होते थे, कई बार मुझे जाने का मौका मिला, क्योंकि मैं पढ़ रहा था। जब पढ़ा रहा था तब भी जाता था, दिल्ली में पोस्टेड थे। तो कई लोग मुझे आकर कहते थे, बाप जैसा मत बनना रे तू अपने। मैंने क्यों सर, क्या हुआ? कहा यार, ये पुलिस में संत आदमी घुसा दिया। कहा यार आदमी, इसको जिंदगी में कुछ नहीं पता, ये बस जो कॉपी रूल बुक है उसके हिसाब से चलता है। अरे बहुत मौके। एक बार किसी ने बहुत ज्यादा पूछा तो मैंने उनसे कहा, क्या आप सोच सकते हो कि मैं उनके मार्ग को छोड़कर किसी और रास्ते पर चलूंगा? कभी नहीं। कहते तू भी वैसे ही है। मैंने और क्या? अरे जवानी में इधर उधर घूम, ये कर वो कर। मैंने कहा वो आशीष ना मेरे पास थी, न है, ना होगी। सोचिए, जब मेरे विवाह की बात थी, कई लोग इधर उधर पूछताछ करने चले आते थे, तो क्या रिस्पांस आता था? रिस्पांस बड़ा मजेदार था। सहारनपुर में मिशन कंपाउंड में लोगों ने जो मेरा रिस्पांस दिया वो बड़ा मजेदार था। मेरे जो ससुर साहब थे उन्होंने भी पूछताछ की। जानते हैं एक बुजुर्ग आदमी ने क्या कहा? वो आखिर तक आज भी कोट करते हैं इस बात को। कहते हैं उसके हाथ में हमने सब्जी का थैला तो देखा है, लेकिन उसके हाथ में किसी लड़की का हाथ कभी नहीं देखा हमने उसे सेवा करते तो पाया है, लेकिन हमने कहीं इधर उधर से घूमते फिरते नहीं पाया। एक तो उससे भी बड़े थे, उन्होंने तो बहुत ही बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, मैं अपने बच्चों की शपथ नहीं खा सकता
लेकिन अगर तुम सैमुएल की शपथ खाने को कहोगे मैं खा लूंगा। सोचिए परमेश्वर की आशीषें कैसे आती हैं। जहां वो नहीं बोता वहां से भी काट के देता। कई लोगों ने मुझे कहा अरे बाप रे, उन्होंने ऐसा कहा, साहब फलाने बुजुर्ग ने कहा कि मैं अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहता आपसे, वो तो बिगड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप सैमुएल के लिए कहोगे कि शपथ खानी, मैं खा लूंगा उसके लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो आशीष भी परमेश्वर के द्वारा मुझे मेरे पिता से मिली थी। नीति वचन पढ़िए, नीति वचन में लिखा है, अच्छा नाम बड़े धन से अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। यह आशीष मुझे बचपन से मेरे नाना ने, मेरे दादा ने, मेरे पिता ने सिखाई, और इसका फल है आज मैं जहां भी जाता हूं परमेश्वर की आशीषें आगे आगे चलकर आती हैं। यह आशीष है, यही आशीष आपको लेकर आगे बढ़ना है। लिखिए क्या लिखा है, इस्राएल सुन, तू ऐसा करने की क्या कर, चौकसी कर, इसलिए क्या हो, तेरा भला हो। और लिखा है, और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती, तुम बहुत हो जाओ। आज परमेश्वर हमें कम नहीं कर रहा, बढ़ा रहा है ऐसी जगह पर जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। दूध और मधु का मतलब है परमेश्वर की आशीष है। जिस घर में आप मुझे देख पाते हैं रोज, उस घर की भी आशीष परमेश्वर की ओर से ही है। बाइबल कहती है, जिस स्थान पर तू पैर रखेगा वो मैं तुझे दे दूंगा। दिया परमेश्वर ने। एक समय था जब मैं एक छोटा सा घर भी नहीं खरीद पा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तेरा नहीं है, मैं दूंगा तुझे। दिया परमेश्वर ने। अब सुनिए चौथी आयत क्या कहती है, इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। इस्राएल का मतलब है परमेश्वर के चुने हुए लोग, यानी आप और मैं। सुनना है आज क्या, यहोवा हमारा परमेश्वर है, और यहोवा क्या है, एक ही है। आज बहुत लोग आपको भरमाएंगे, यहां है परमेश्वर, वहां है परमेश्वर, यहां मिलेगा वहां मिलेगा। अगर वचन का यह प्रकाशन आपके जीवन में है तो आप नहीं जाओगे कहीं ऐसी जगह जहां आपकी आशीषें खोने का भय हो। आप नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे ऐसी जगह जहां लोग आपकी शारीरिक आशीषों के लिए तो बहुत बात करें, लेकिन आध्यात्मिक आशीषों को पाने के लिए कोई चेतावनी भी ना दें। आप नहीं जाओगे वहां। आज बहुत से लोग आपकी कानों की खुजली मिटाने के लिए शारीरिक आशीषों को प्रमुखता देते हुए आपको प्रचार करते हैं, जिससे कि वो आपकी जेब से कुछ ले सकें। मुझे कई लोग कहते हैं साहब ये वो फलाना ठिकाना, मैंने कहा नहीं भाई सॉरी, मेरी आशीष परमेश्वर की तरफ से, मैं जब भी चाहूंगा मैं परमेश्वर से मांग लूंगा। हमारा यहोवा एक ही है। ये वो आशीष है जो अगली आयत वो आशीष दिखाएगी जो नए नियम में भी है। डिट्टो आशीष है, तू अपने परमेश्वर को, यहोवा को अपने सारे मन, अपने सारे जीव को मतलब सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। क्या मतलब है इसका? तू यहोवा से प्रेम करना कैसे? मन से, प्राण से और शक्ति से। नए नियम में भी लिखा है। नए नियम में भी यह आशीष आपके और मेरे लिए दी गई है। ये तीनों चीजें आप कब ले सकते हो अपने जीवन में? जब आपका और मेरा समर्पण संपूर्ण मन से परमेश्वर के साथ हो, तभी कर सकते हैं ये काम। वैसे नहीं मिलेगी ये आशीष, ध्यान रखिएगा। वैसे आशीष आएगी ही नहीं। इस आशीष को लेने के लिए आपका पूर्ण समर्पण परमेश्वर के साथ होना बहुत जरूरी है।
आपको पता चलना चाहिए कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। आपको लगातार परमेश्वर के पीठ के दर्शन होने चाहिए। तब आप और मैं परमेश्वर के साथ अपनी सारी मन, जीव और शक्ति के साथ प्रेम रख सकते हैं। और लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहे, इधर उधर नहीं जाना है लेकर। आज बाइबल में हर जगह पर एक ही चीज आपको और मुझे आशीषित कर रही है, आपका और मेरा मन। नए नियम में लिखा है, मन में तो असाध्य रोग लगा है और उसका भेद कौन समझ सकता है? केवल परमेश्वर समझ सकता है कि मन में क्या लगा आपके। असाध्य रोग कौन समझ सकता है उसका भेद परमेश्वर के अतिरिक्त? आज आपको बहुत से लोग ऐसे दिखेंगे जो बड़े बड़े लोगों के साथ चलेंगे, नेताओं के साथ उठते बैठते नजर आएंगे, फिल्म स्टार्स के साथ इधर उधर घूमते नजर आएंगे। प्रभावित मत होइएगा, उनकी आशीषें शारीरिक हैं, उनका दर्शन भी शारीरिक है। वो आज लोगों के कानों की खुजली मिटाने के लिए प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर का सही प्रचार नहीं कर रहे। क्यों? एक बढ़ई के बेटे को, अगर आप सांसारिक रूप से देखें, एक बढ़ई के बेटे का प्रचार कर रहे हैं आप, जिसको 30 साल परमेश्वर ने एक सामान्य परिवार में रखकर बहुत कुछ सिखाया मनुष्य के रूप में। आप और मैं उसका प्रचार कर रहे हैं। किसमें? हेलीकॉप्टरों में घूम के, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल के, जहां बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। ऐसे लोग, ऐसा प्रचार परमेश्वर की ओर से नहीं। बहुत लोग हैं ऐसे जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज के नाम पर बड़े बड़े लोगों को अपने साथ जोड़कर स्टेज शेयर करके दिखाते हैं कि देखो साहब, इतने बड़े बड़े लोग हैं मेरे साथ, हिम्मत मत करना मेरे खिलाफ बोलने की। बहुत लोग हैं ऐसे। अगर आपने परव्यू से बाहर जाकर देखें तो क्या था? बहुत सारे संत दिख रहे हैं आज के हिसाब के संत। आसाराम बापू, प्रधानमंत्री भी उनके स्टेज से बोलते थे। कहां है आज? जेल में। क्यों? क्योंकि जिस पर वो फूलते थे वही लोग ले गए जेल में, है ना? घमंड मत करिएगा ऐसे लोगों को देखकर, अफसोस भी मत करिएगा ऐसे लोगों को देखकर, क्योंकि उनकी खुशी क्षणभंगुर है। कब उनकी आशीषें छीन ले परमेश्वर, क्योंकि वो विनाश के द्वार पर खड़े होकर ये सब कर रहे हैं। कब छीन ले पता नहीं। लिखा है कि ये आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूं तेरे मन में बनी रहे। आप परमेश्वर की आज्ञाएं मन में बिठाइए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मन में लाइए। जी, आज की गवाही, मेरे हस्बैंड दोनों बाबू समेत पोलियो की दवा के लिए ले जा रहे थे। अचानक एक कार रास्ते में अपना कार का दरवाजा खोल दिया। हम सभी एक्सीडेंट से बजे उससे पहले प्रे करके निकले थे। प्रभु ने दया की और बचाया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। आप जब परमेश्वर की दाहिने हाथ को अपने जीवन में महसूस करने लगते हो, जय कुमार की मम्मी जी ने लिखा है, जब आप महसूस करने लगते हो तो आपको दिखने लगता है परमेश्वर। यही तो सीखना है। ये छोटी गवाही नहीं है। सोचिए, अगर जरा भी तेज होते और कार के दरवाजे में फंस जाते, डेथ सर्टन है। मेरे पिता के एक अधिकारी ऐसे ही मरे थे। अचानक से किसी ने कार का दरवाजा खोला, वो स्कूटर पे थे। स्कूटर थोड़ा सा तेज था, रोकते रोकते भी कार के दरवाजे में जाकर फंसे, गर्दन टूट गई। छोटी बात नहीं है ये। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का कि आप परमेश्वर के दाहिने हाथ को अपने जीवन में महसूस कर रहे हो, देख रहे हो
और आज भी आपका परमेश्वर आपको वो आशीषें दे रहा है जो वर्षों पहले लोगों को मिली थी। बदला नहीं है परमेश्वर, ध्यान रखिएगा, बदला नहीं है। लिखा है 7वीं आयत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके और मेरे लिए कि तू इन्हें बाल बच्चों को समझाकर सिखाया कर और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया कर। ये आशीष के तौर पर हमें कहा गया है कि हमें क्या करना है। फिर सुनिए, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया कर। बाल बच्चों से बात कीजिए। आज मोबाइल ने आपकी और मेरी क्या चीज छीन ली? आशीष। हम बात ही नहीं कर पा रहे एक दूसरे से, संवाद जीरो हो गया। घर में 6 लोग हैं, 6 मोबाइल हैं, एक कोने में कोई बैठा, दूसरे में कोई। बात कीजिए। संवादहीनता आपकी आशीष को छीन सकती है। अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ समय गुजारिए, खेलिए कूदिए, बातचीत कीजिए, उनके साथ बैठ के खाइए। बच्चों को अपनी गोद में बैठाइए, उनके साथ समय पास कीजिए, उनके साथ अच्छी बातें सिखाने के लिए मदद कीजिए। क्योंकि देखिए, असल से सूद प्यारा होता है। अगर आपके नाती पोते हैं तो यू विल बी ब्लेस्ड। जानते क्यों? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। यह आशीष है आपके ऊपर। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। अगर आपके घर में नाती पोते हैं तो यू विल बी ब्लेस्ड। हर एक को नहीं है आशीष। आज परमेश्वर ये आशीष आपको दे रहा है और उस आशीष के अनुसार मुझे और आपको अपने जीवन में समर्पण के साथ परमेश्वर से जुड़ना है। लिखा है, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया कर। सुनिए कहां कहां पर बोलना है। घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया कर। आज ये नहीं कि आप जाके सड़क पर प्रचार करने लगे। जिससे मिलते हैं, जहां मिलते हैं, उसको आशीष दे दीजिए परमेश्वर की। तो उसके जीवन में बीज डाल दीजिए परमेश्वर का। यही तो करना है। उसके लिए कौन सा मुहूर्त निकालेंगे कि साहब मैं बुढ़ा हो जाऊं, जवान हो जाऊं, ये करूं वो करूं? अरे सामान्य लोगों के साथ मिलते हैं आप तो परमेश्वर की आशीषों ने बांटते चले जाइए ना। सीधी सी बात। आपका स्वभाव इतना मधुर होना चाहिए परमेश्वर जैसा कि लोग खुद ब खुद आपके तरफ आकर्षित हो जाए। बहुत सीधी तरीके से करना काम, बहुत ही सरल तरीके से। कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा। परमेश्वर का वचन कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। बहुत सरल वचन है जो लोगों के चित्त पर चढ़ सकता है, प्रोवाइडेड आप और मैं उन्हें आशीष दें। 8वीं आयत थोड़ी सी टेक्निकल है, फिर समझाऊंगा आपको। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। जानते हैं यहूदी क्या करते थे? यहूदी परमेश्वर की आज्ञाओं को लिखकर एक तावीज की तरह अपने हाथ पर बांधते थे। और दूसरा तरीका था कि अपने माथे के बीच में वो आज्ञाओं को रोल करके दोनों तरफ धागे से बांध लेते थे। यह है वो आशीष। तू इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। चिन्ह परमेश्वर का चिन्ह है जो आपको क्या दिखा रहा है कि आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या है, पता है। दूसरा, तेरी आंखों के बीच में टीके का काम दे। यहां बांधते थे यहूदी, यहां वो बीच में आज्ञा बीच में आती थी और उस बांधने से उन्हें याद रहता था कि उन्हें परमेश्वर के साथ चलना है। ये आज्ञाएं उन्हें इस कदर याद थी कि उनको उनके बीवी बच्चों सबको वो याद कंठस्थ करा देते थे। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, बाई हार्ट, कंठस्थ हो जाती थी। सोचिए कितनी बड़ी आशीष है ये, छोटी नहीं है। और लिखा है, और इसे अपने घर की चौखट की बाजुओं और फाटकों पर लिखना। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे लिखना है। किस पर? अपने मन पर।
घर की चौखट पे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका अर्थ भी तो जानिए। ऐसे नहीं कि साहब लिखा है, दुनिया ही पढ़ के चली गई, उसका कोई अर्थ नहीं समझ पाए। आज जो आप लिख रहे हो उसका प्रभाव आपके परिवार पर लोगों को दिखना चाहिए। आज मैं फिर वही आपको आशीष दे रहा हूं, फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच। आपके घर में जो लिखा हुआ है उसको परमेश्वर से मांगिए। जैसे परमेश्वर की शांति तुम्हारे जीवन में बनी रहे, है जी। घर में कोई घुसा, लड़ते भिड़ते आप सामने आ गए, कौन सी शांति बनी रहे? किस शांति की बात कर रहे हो आप? इसलिए अगर कोई वचन आपके घर में लगा है, चौकस रहकर उसकी तरफ देखकर सोचिए क्या आप उसके अनुरूप हैं? क्या आपकी आशीषें वैसी ही हैं जिसमें जो बाइबल की वर्ष के अनुसार है? और अगर है तो बहुत खुशी का मंजर है, लेकिन अगर नहीं है तो आज अपने आप को परमेश्वर के पास जाकर उन आशीषों को मांगिए जो आपके घर में, आपके द्वार पर, आपके मन पर परमेश्वर लिखना चाहता है। उसको लेकर चलिए। उसकी आशीषों के अनुसार आपको और मुझे परमेश्वर की आशीषें चाहिए। आज परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन की आवश्यकता है। अगर परमेश्वर की आशीषें नहीं है तो शैतान कहीं ना कहीं आपके जीवन में इंट्रूजन कर रहा है। वो आपके लिए भी खतरनाक है, आपके परिवार के लिए भी, आपके बेटों के लिए भी, बेटियों के लिए भी और पोतों के लिए भी खराब है वो चीज। आज आवश्यकता है कि मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को ले ही, क्योंकि अगर नहीं ले रहे तो क्या होगा? किसी और स्रोत से आशीष आने लग जाएगी, जो शुरू में तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन बाद में जब आपको पता चलेगा कि गलत हो गया, तब तक बहुत टाइम बिगड़ चुका होगा आपके जीवन से। आज उस आशीष को लेने के लिए लगातार प्रयासशील रहिए, क्योंकि आपको और मुझे उन आशीषों के साथ बढ़ना है। आपको और मुझे उन आशीषों को लेना है। आपको और मेरा आशीष परमेश्वर की ओर से आना चाहिए। आज इसी वचन के साथ में और आप समाप्त कर रहे हैं इस सेशन को, लेकिन आपको आशीषों के लिए निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। बाइबल में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो जिससे कि क्या हो? तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। निरंतर। इसके बाद भी मेरा सेशन ओवर नहीं हुआ है। सेशन तो यहां ओवर कर दूंगा आपके साथ। इसके बाद मैं परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना में जाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट सेट योर हाउस इन ऑर्डर देन प्रीच। मेरा ही घर बिखरा हुआ हो, मेरे बच्चे उल्टे सीधे काम करते फिर रहे हो, तो किस मुंह से मैं प्रीच कर रहा हूं परमेश्वर को? सोचिए। इसीलिए चेतावनी स्वरूप उनके साथ बैठकर उनकी आशीषों को उनके साथ बांटना है, उन्हें दिखाना है कि प्रभु जो आशीष आपको दे रहा है वो आपके लिए नहीं है, आपके बेटे, आपके पोतों तक वो आशीष जानी है। इससे बड़ी गंभीरता से, बड़े ध्यान से परमेश्वर की बातें सुने। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हमारा विश्वास है प्रभु कि आपका आत्मा हमसे बोलता, बातचीत करता है। ये समय प्रभु आपके अनुसार हम अपने जीवन में चल सकें, आपके आशीषों को ले सकें, और आपके आशीषों के अनुसार अपने जीवन में आपके आशीषों में बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीष से बनी रहें, आपका घराना आशीष पाए, आपके बच्चे परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये आशीष केवल आपके लिए नहीं है, आपकी आने वाली कई जनरेशन्स के लिए है। और उस जनरेशन के लिए आपको और मुझे अभी से मेहनत करनी है, क्योंकि शायद हम उन्हें कभी ना देख पाए, लेकिन उनकी आशीष तो उन्हें छोड़कर जाइएगा। एक अच्छी विरासत उन्हें देकर जाइएगा, जिससे कि साथ आपके मरने के बाद भी अगर आप इस संसार में नहीं भी रहे तो आपकी तस्वीर को देखकर लोग आपको याद करते हुए कहें कि यही वो शख्स था जो हमें परमेश्वर की सही शिक्षा देकर हमारे जीवन को अलौकित कर गया। तो प्रभु आप सभी के साथ बना रहे, आप सभी को ये रात परमेश्वर के साथ गुजारने को मौका मिले, और आप सभी
परमेश्वर की आशीषों को कल सुबह लेकर ठीक 8 बजे फिर उपस्थित हुए एक नए वचन के साथ। प्रभु अधिकाई से आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।